नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलने वाले हैं। ये यात्रा है खुद को समझने की, अपने अंदर की शांति को ढूंढने की, और ये सब होगा सिर्फ अपने असली स्वभाव को पहचान कर। जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आप हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं और इस सब में कहीं ना कहीं खुद की ज़रूरतें पीछे छूट जाती हैं? चलिए, इसी एहसास को आज थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इसे हम एक उदाहरण की तरह समझेंगे। ज्योति की कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे अपनी सबसे गहरी आदतों को पहचान कर एक बेहतर, ज्यादा संतुलित जिंदगी की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही उम्मीद भरी पड़ताल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ज्योति की मूल चुनौती को। वो क्या बात है जो उनके व्यक्तित्व के एकदम केंद्र में है? यहाँ पे जो चुनौती है ना, वो असल में दोहरी है। एक तरफ है भावनात्मक बोझ, मतलब दूसरों की चिंताएं, उनका तनाव सब अपने अंदर समेट लेना, और दूसरी तरफ इसी पैटर्न का असर उनके पैसों पर भी पड़ता है। पैसा आता तो है, पर परिवार की जिम्मेदारियों के आगे वो टिक नहीं पाता। एक मजबूत, शांत, बलिदानी आत्मा, ये 3 शब्द ज्योति के व्यक्तित्व का पूरा सार हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव की एक बहुत गहरी पहचान है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो अब हम इसके निदान वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये जो पैटर्न है, ये कोई खराबी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके स्वभाव का एक गहरा हिस्सा है, जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो एक सही दिशा दी जा सकती है। तो ये कर्तव्य योग और त्याग योग है क्या आखिर? बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो ये जीने का एक ऐसा तरीका है जिसकी प्रेरणा ही सेवा और कर्तव्य है। आप इसे एक तरह की अंदरूनी बनावट समझ सकते हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद की तरफ ही इशारा करती हैं। ये कोई सीखी हुई आदत नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का एक नेचुरल पैटर्न है। और देखिए, ये सिर्फ एक ख्याली बात नहीं है, इसके ठोस संकेत भी मिलते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से उनके हाथ पर एक मजबूत शुक्र पर्वत उनकी देखभाल करने वाली आदत को दिखाता है। ढलान वाली मस्तिष्क रेखा भावनात्मक सोच की तरफ इशारा करती है, और जो बहुत सारी बारीक रेखाएं हैं वो बताती हैं कि वो कितना ज्यादा मानसिक बोझ उठाती हैं। ये सब मिलकर उसी कर्तव्य योग की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। इस पैटर्न को हम मां पार्वती के गुणों से भी जोड़कर देख सकते हैं। वो परम देखभाल करने वाली और भावनात्मक शक्ति का स्रोत हैं। ऐसा करने से इस पैटर्न को एक गहराई मिलती है, और यह समझ आता है कि ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक अंतर्निहित शक्ति है। तो अब जब हम इस पैटर्न को समझ गए हैं, तो सवाल आता है, समाधान क्या है? जब हम अपनी प्रकृति को जान लेते हैं तो सही रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। आइए देखते हैं कि ज्योति का करियर उनके इस सेवा भाव के साथ कैसे एकदम सही बैठता है। उनके लिए स्थिरता के रास्ते भी बहुत साफ हैं, जैसे कि पढ़ाना, लिखाना, किसी की देखभाल करना, सलाह देना या फिर घर का प्रबंधन करना। ये सारे काम उनके सेवा भाव वाले स्वभाव से पूरी तरह से मेल खाते हैं, और इन्हीं कामों में उन्हें असल सफलता मिल सकती है। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि इस तरह के व्यक्तित्व के लिए तरक्की अचानक या तेजी से नहीं आती। सफलता अपने स्वभाव से लड़कर नहीं, बल्कि उसे अपनाकर मिलती है। धीमी, स्थिर और मजबूत, यही उनकी तरक्की का मंत्र है। चलिए, अब इस कहानी के सबसे उम्मीद भरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अब हम एक साफ समय रेखा देखेंगे कि ये जो अच्छे बदलाव हैं, ये कब से दिखने शुरू हो सकते हैं। ये टाइमलाइन बहुत खास है। ये दिखाती है कि ज्योति 2022 से ही एक कर्म संतुलन चरण में है, मतलब ये एक ऐसा समय है जहां पुराने हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं। 2026 में एक बहुत बड़ा और अच्छा मोड़ आएगा, और 2030 के बाद वो व्यक्तिगत आज़ादी के एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल होंगी। ये एक बहुत ही साफ प्रगति है। आइए इस साल पर खास ध्यान देते हैं। 2026, इसे एक उम्मीद के केंद्र की तरह देखना चाहिए। ये वो साल होगा जब बदलाव सच में जमीन पर दिखने लगेंगे और पैसों के मामले में स्थिरता बढ़नी शुरू हो जाएगी। और लंबे समय में इसका नतीजा क्या होगा? 2030 के बाद ये यात्रा एक ऐसी मंजिल पर ले जाती है जहां आत्मसम्मान है और अपने जीवन और अपने संसाधनों पर पूरा कंट्रोल है। ये सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि भावनात्मक आज़ादी भी है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली सबक पर आते हैं। ये वो मूल जीवन पाठ है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये एक लाइन इस पूरी यात्रा का सार है। इस जीवन में सबक सिर्फ देना ही नहीं, बल्कि प्राप्त करना सीखना भी है। एक अति त्यागी स्वभाव के लिए असली संतुलन तभी आता है जब वो देना और पाना दोनों में महारत हासिल कर लेते हैं।
हम इस चर्चा को यहीं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ये कहानी तो ज्योति की थी, लेकिन इसका सबक हम सबके लिए है। हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी खुद की प्रकृति का सम्मान करते हुए अपनी ज़िंदगी में संतुलन कैसे बना सकते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल है।